देखिए, एक बात जो सुनील सिंह जी कह रहे थे, ये बात सही है कि अपराध तो सभी क्षेत्रों में होते हैं, सभी राज्यों में होते हैं, परंतु अपराध का जो स्वरूप है, अपराध की जो व्यवस्था है, वह बिहार में बिल्कुल अलग नजर आ रही है। बताइए, 6 महीने हुए महागठबंधन को आए हुए, 1 महीने के अंदर ही 2 इंजीनियरों की हत्या हुई। फिर चाहे ज्वेलर की हत्या हो, चाहे रेस्टोरेंट के मैनेजर की हत्या हो, चाहे स्टूडेंट की हत्या हो, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो, कल ही आरपीएफ के जवानों की हत्या हो, हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की हत्या हुई, लोजपा के नेता की AK-47 से हत्या हुई। आप ये बताइए, इतना व्यापक हत्याओं और अपराध का प्रभाव आपको क्या सारे राज्यों में नजर आता है? क्या आपको किसी दूसरे राज्य में ऐसा नजर आता है कि आपका एक विधायक सरेआम जाके महिलाओं से बदतमीजी कर रहा है रेलवे स्टेशन में, तो दूसरे विधायक का बेटा गाड़ी ओवरटेक करके गोली चला रहा है? कम से कम इस यथार्थ को तो आप देखिए ना, इसलिए चिंता का विषय है। और हमारी पार्टी के लोग क्यों चिंतित हैं, हम एक और बात आपसे कहना चाहेंगे। अभी आपने जुमले की बात कही थी, वहां पे मैं कहूंगा एक वाक्य और बोला था नीतीश कुमार जी ने बिहार चुनाव से पहले कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहा तो भुजंग, यानी वो एक ऐसे चंदन के समान है कि चाहे जितने साथ लपटे रहे उसकी शीतलता नहीं जाती है। वो रहीम का दोहा था कि जय रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। मगर आज ये स्थिति क्यों है? जब हमारे साथ जदयू की सरकार थी, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी? और ये आरजेडी के साथ गए, जैसी संगत में बैठे, तो मैं उसी के ऊपर एक दूसरा दोहा कहना चाहूंगा जो रहीम का ही है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दी। यानी स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता है, अगर वो कदली फल में पड़ता है तो कपूर बनता है, सीप में गिरता है तो मोती, और सांप के मुंह में गिरता है तो जहर। तो जैसी संगति में थे वैसी ही स्थिति बिहार को ले जा रहे हैं। और एक के बाद एक इतनी घटनाएं, उसके बाद नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिक्रिया और डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव जी की प्रतिक्रिया की असंवेदनशीलता और भी अधिक चिंताजनक है। सर वो सब भी